और संस्कार के कारण ही जो है विज्ञान का आविर्भाव होता है। बहुत ही गंभीर विषय है ये। कोशिश करूंगा, मैं कोशिश ही कर सकता हूं, क्योंकि हम और आप आम श्रावक हैं भगवान बुद्ध के, इसलिए प्रयास कर रहे हैं कुछ खोलने का। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही ऐसा विषय है विज्ञान का कि यहीं से आदमी भटकता है, नहीं समझ में आता है उसके, और यहीं से आदमी जो है आत्मवाद में फंस जाता है। क्योंकि बाबा साहब बुद्ध और उनके धर्म के अंदर कहते हैं, जब समझा रहे हैं कर्म के सिद्धांत के अंदर, कि जो ब्राह्मणी व्यवस्था है वो कहते हैं कि जीव के अंदर तीसरे महीने में चेतना आती है, यानी तीसरे महीने में इसमें जीव प्रवेश करता है। तो मैंने पिछली बार भी आपको कुछ बताया था थोड़ा बहुत संस्कार के अंदर, कि असल में ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब वो शीरम का जो है ओवम से मिलन होता है, जब वो उसमें स्थापित होता है, उसी समय से विज्ञान चालू हो जाता है। चेतना उसी समय से आ जाती है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है कि उसका पता नहीं चलता है। पता जब तीसरे महीने में माँ के गर्भ में आता है, जीव वो विकसित होने को आता है, भ्रूण तैयार हो जाता है, तब उसको पता चलता है। इसीलिए मान लिया गया है कि तीसरे महीने में जीव जो है, चेतना जो है जीव के अंदर आती है। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत गंभीर विषय है ये वैसे, लेकिन समझे तो कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। शब्दों का हेर फेर है। बाबा साहब कहते हैं कि ये जो शब्दों का हेर फेर है, अगर इसको थोड़ा सा घुमा लिया जाए तो क्या रहेगा इसके अंदर। क्योंकि भगवान बुद्ध ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ब्राह्मणी सिद्धांत तो आपके ऊपर थोपा गया है कि आपका जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म, जो तुम पूरा आज कर्म कर रहे हो अगले जन्म में मिलेगा, पिछले कर्म किए वो इस जन्म में मिल रहा है। ये कर्म का जो सिद्धांत बाबा साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझा और फिर आगे उसको बहुत अच्छी तरह से बताया है। क्योंकि जो बाबा भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो आप उन्हें पढ़े होंगे। दो जो गाथाएं हैं, धम्मपद की पहली दो गाथाएं इसको पूरी तरह से समझा देती हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर आपका कुशल मन है और कुशल मन से जो कार्य कर रहे हो या विचार रहे हो, तो वो जो है आपके लिए शुभ कार्य होगा, वो आपके सुख के लिए होगा, हित के लिए होगा। और अगर आप अकुशल मन से कोई कार्य विचार रहे हो या कर रहे हो, तो वो आपके लिए दुखकारी होगा, आपके जीवन में दुख देने के लिए होगा। तो ये जो है सिद्धांत भगवान बुद्ध ने दिया है, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इसको, इस सिद्धांत पर वो अडग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही सिद्धांत है जो समाज के अंदर अनुशासन को निभा सकता है, अनुशासन ला सकता है, अनुशासन को स्थापित कर सकता है। और ये कर्म का सिद्धांत ही है जो हमको जो है नैतिकता के अंदर स्थापित करता है। यहां कोई पूर्व जन्मों का कर्म नहीं है, यहां कोई भी पूर्व जन्मों का कर्म नहीं है। अगर हम इसको सही मान लेते हैं कर्म सिद्धांत को, जो ब्राह्मणी कर्म सिद्धांत है, तो हमारे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो गरीब परिवार में जन्म ले रहा है वो जन्म से गरीब है और गरीब ही रहेगा, उसके लिए कुछ करने के लिए नहीं है। और जो धनी है वो धनी रहेगा, क्योंकि वो अच्छे कर्म करके आ रहा है पुराने, इसलिए धनी है। और जो गरीब में पैदा हो रहा है वो बुरे कर्म करके आ रहा है, इसलिए गरीब है। तो ये बहुत ही ऐसा नियम है
इसमें कोई भी ऐसी सिद्धांत नहीं जिससे किसी को विकास करने का कोई रास्ता मिले। इसमें कोई विकास नहीं कर सकता है। जो आज स्थापित किया जा रहा है, जबरदस्ती स्थापित किया जा रहा है भारत के अंदर, क्योंकि जो जाति जहां पर है वो वहीं पर रहेगी, वही काम करेगी, तो उसका विकास क्या होगा? अगर कुम्हार घड़े बनाने वाला है, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, बनाता रहे घड़े, क्या विकास होगा उसका? हाँ, ऐसी ऐसी जातियां बनी पड़ी यहाँ पर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बाबा साहब ने इनको नकारा, और जो है इस सिद्धांत को बड़ा ही खतरनाक बताया बाबा साहब ने। ये सिद्धांत बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर धर्म की यह व्याख्या स्वीकार कर ली जाए तो मानव प्रयास के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती। मानव के करने के लिए कोई ऐसी गुंजाइश न बचती है, उसका कोई ऐसा प्रयास कोई नहीं रहता कि कुछ भी करने को शेष नहीं रहता है कि वो जो है अपने जीवन को विकसित कर सके, कोई सुखी कर सके, सुख की कोई अवधारणा कर सके। क्या भगवान बुद्ध ऐसे सिद्धांत को मानते थे? तो नहीं मानते थे। वो जो है बजाय पूर्व जन्मों के संस्करण के वो कहते, इसके स्थान पर वो कहते थे कि यह ब्रह्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। क्या है? जो वंश परंपरा है उससे स्थापित होता है। कैसे? तो हम देखेंगे इसको कैसे स्थापित होता है। तो यहां पर दो प्रश्न पैदा होते हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पूर्व जन्म के कर्म की क्या स्थिति है? पूर्व जन्म का कर्म जो वंशानुगत कर्म से कैसे प्राप्त होता है, इसकी क्या विधि है? और दूसरा है कि वंशानुगत कर्म के हिसाब से पूर्व जन्म के उस कर्म की क्या स्थिति है? क्या वह वंशानुगत कर्म से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है? दो प्रश्न यहां पर उत्पन्न होते हैं जो बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धर्म के अंदर उठाए। जो बाबा साहब ने कोई भी बात कही है तो पहले उसको तर्क की कसौटी पर कसा है, और जब उसका उत्तर मिल गया है तभी वो जो है आगे बढ़े। और बुद्ध का धम्म ही तार्किक है। इसको तर्क पे कसते चले जाओगे, आपको उत्तर मिलता चला जाएगा। नहीं मिल रहा है तो फिर कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो वंशानुगत कर्म के अनुसार हमें अपने माता पिता से क्या प्राप्त होता है? सोचिए, चिंतन करिए कि हमें अपने माता पिता से क्या प्राप्त होता है। तो यहां पर कहा गया है कि अगर विज्ञान के अनुसार सोचें, आज का विषय विज्ञान है, तो विज्ञान के अनुसार सोचें तो नए प्राणी का आरंभ उस समय होता है जब पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिलता है, उससे संयोग होता है, उससे संपर्क होता है। प्राणी की उत्पत्ति तभी होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्राणी की उत्पत्ति नहीं होगी। यानी जो शुक्राणु है वो डिंबाणु के अंदर प्रवेश करेगा तभी जो है उसका जन्म होगा, क्योंकि उसे भूमि मिलेगी विकास करने के लिए। अगर वो डिंबाणु नहीं मिला उसको, शुक्राणु को, तो वो जो उसका विकास नहीं होगा और जीव नहीं बनेगा। और ये दोनों जीवित हैं, जीवित होंगे। दोनों जीवित कण जो है एक होकर के वो एक हो जाते हैं और वहां से उसका विकास होने लगता है। इस विषय को उजागर करने के लिए एक मायावी यक्ष भगवान बुद्ध के पास आता है। उससे हम सहारा ले सकते हैं। बाबा साहब कह रहे हैं यहां पर उससे हम सहारा ले सकते हैं। और जो वार्ता उनके बीच में हुई है उससे हम सहारा ले सकते हैं। क्या हुई है? एक यक्ष भगवान के पास आया और बोला, संबोधित किया कि आपका कहना है कि केवल रूप जीव नहीं है, रूप जीव नहीं है, तो जीव शरीर कैसे धारण करता है? जीव शरीर कैसे धारण करता है? जीव को ये हड्डियां कहां से मिलती हैं? आंतों का ढेर कहां से मिलता है? माता के गर्भ में जीव कैसे लटकता रहता है? ऐसे कुछ प्रश्न जो है यक्ष ने जो है भगवान बुद्ध के सामने रखे। तब भगवान बुद्ध बोले कि सुनो, ध्यान करो, ध्यान दो। तो वो कहते हैं सबसे पहले कलल होता है।
ये भगवान बुद्ध और उनके धर्म में आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। कर्म के सिद्धांत में बहुत गहरी विषय है ये, और आप अगर सही हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कलल होता है जहां पर संघर्ष छिड़ता है। रजकण में जो प्रवेश करने के लिए लाखों की संख्या में जो है शुक्राणु भागता है, इसको जो है कलल कलल कहा जाता है। और जब वो शुक्राणु रजकण के अंदर प्रवेश कर जाता है तब उसको बोला जाता है अर्बुद। अर्बुद का मतलब है कि यहां प्रवेश कर गया, वो स्थिर हो गया, शांत हो गया, वहां पर शांति स्थापित हो गई, और वहां पर जो है नई जो है कोशिकाएं जन्म लेने लगी, नई कोशिकाएं बनने लगी। और ये कोशिकाएं संघनित होती हैं तो उसको बोला जाता है पेशी। तब वो जो पेशी होती है, पेशी में जो तंत्रिकाएं जो उत्पन्न होने लगती, पेशी के अंदर तंत्रिकाएं उत्पन्न होने लगती हैं, और ये पेशी ही धीरे धीरे करके बढ़ती है तो वो जो घन का रूप ले लेती है, और घन का रूप ले ली तो इस घन के अंदर ही हमारी इंद्रियों का विकास होता है, जो हमारी इंद्रियां हैं। और यही धीरे धीरे पक के 9 माह में पकता है। उसके बाद वो जो है बच्चा रूप में, नए जीवन के रूप में आपका उसका जन्म होता है। तो इस प्रकार के अगर सिद्धांत को देखा जाए तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और इसका ऐसा नहीं कि बच्चे अपना कुछ लेके आ रहा है, जो कुछ माँ खा पी रही है उसका असर उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। आपने आजकल देखा होगा, जो माएं गर्भवती होती तो वो अपने कमरों में जो है अच्छे अच्छे महापुरुषों के फोटो लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? क्योंकि उसका जो लक्ष्य है, जो उसका असर है, जो उसका अक्स है उनके बच्चे पर पड़े। तो उस समय जो माहौल होता है, जब बच्चा हमारे घर में होता है तो उस समय जो माहौल होता है, घर का वातावरण है, जो माँ का मानसिक स्तर है, माँ के जो है रख रखाव का जो स्तर है, उसका सारे का जो असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। और जो माँ बाप के अंदर गुण धर्म है वो सारे के सारे लगभग उस बच्चे के ऊपर पड़ते हैं, उनकी छवि जो है बच्चे के ऊपर आती है, और वो धीरे धीरे बढ़ करके वो सारे जो है ये बनने का जो सब कुछ है, ये सिद्धांत जो है ब्राह्मणी सिद्धांत से जो कहते हैं कि तीसरे महीने में आके चेतना जो है प्रवेश करती है उसके अंदर, उससे बिल्कुल भिन्न है। यहाँ कोई चेतना नहीं है, चेतना है लेकिन वो जो है बाहर वाली चेतना, वो कहते हैं कि तीसरे महीने प्रवेश करती है, ये कुछ भी नहीं है। वो सब क्या कहते हैं, ब्राह्मणी सिद्धांत में क्या है, वो कहते हैं कि माँ बाप से सिर्फ शरीर मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे बच्चे बिल्कुल अपने पिता पर चले जाते हैं, बहुत बार सारे बच्चे अपनी माता पर चले जाते हैं। कोई ना कोई परिवार में ऐसा सदस्य मिल जाएगा जिसके गुण धर्मों के ऊपर वो बच्चे चले जाते हैं। ऐसा कैसे होता है अगर बच्चा कुछ नहीं लेता है, है? तो अब ये जो है यह सिद्धांत ब्राह्मणी सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है, अलग है। ब्राह्मणी सिद्धांत के अनुसार शरीर तो माता पिता से मिलता है, मगर आत्मा बाहर से प्रवेश करती, कहां से करती है आज तक कोई नहीं बता पाया, और विज्ञान भी इसको सिद्ध नहीं कर पाया। पता नहीं, कोई स्पष्टता नहीं है क्या इस सिद्धांत से वो जो है आत्मा कहां से प्राप्त होती है, किधर से जाती है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि पूर्व जन्म के उस कर्म की क्या स्थिति, अपनी स्थिति क्या है? क्या है? वंशानुगत, वंश से प्राप्त होती है, या स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है? जब तक इस प्रश्न का सही उत्तर ना मिल जाए तब तक वंशानुगत के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इसका परीक्षण नहीं हो सकता। तो 2 क्वेश्चन वहां पर देखे थे। अब यहां पर हम देखें कि यही मान लिया जाए कि इस प्रश्न का इधर या उधर कुछ उत्तर संभव है, तो हम विज्ञान के आधार पर कैसे निर्णय ले सकते हैं कि यह सिद्धांत बुद्धि संगत है, यह एकदम, या यह एकदम मूर्खतापूर्ण है। जिस प्रकार से बाल जो होते हैं मूर्ख होते हैं, उनका वाला सिद्धांत है। तो विज्ञान के अनुसार बालक अपने माता पिता या वंश परंपरा के अनुसार गुण प्राप्त करता है। इसको हम पंच स्कंद में देख सकते हैं।
5 स्कंद हैं उसके अंदर देख सकते हैं। भगवान तथागत के अनुसार प्राकृतिक संरचना में भी 5 नियम हैं। उत्तु नियम है, बीज नियम है, मनो नियम है, कम्म नियम है, धम्म नियम है। जब ये नियम कार्यरत हैं तो यह कैसे कहा जा सकता है कि माता पिता से बच्चा मात्र शरीर ही प्राप्त करता है? जब ये नियम लागू हैं तो हम कैसे कह सकते हैं? चिंतनीय बात है ये कि माता पिता से मात्र शरीर ही प्राप्त करता है। माता पिता द्वारा किया गया कर्म भी बच्चे के जीवन पर अभिलक्षित होता है। जैसा मां खाएगी उसका असर आएगा, जैसा मां करेगी वैसा असर आएगा, उसका जीवन भर ये चलता रहेगा। तो कर्म का ये सिद्धांत हिंदू सिद्धांत के बालक जो है गुण कर्म स्वयं लेकर आता है। ये जो है सही नहीं है, ये सिवा झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। ये कुछ मूर्खों द्वारा चलाया गया सिद्धांत है। लेकिन इसको देखने के लिए अगर देखा जाए तो राजा मिलिंद और नागसेन की चर्चा है, उससे हम देख सकते हैं कि ये कैसे होता है। तो वहां पर जब चर्चा हो रही है तो नागसेन पूछते हैं, राजा मिलिंद बोला मुझे एक उदाहरण दे के बताओ कि ये कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। तो राजा नागसेन बोले, राजन, एक आदमी किसी के आम चुराए तो क्या वह दंड का भागी होगा? आम जो चुराए हैं जिस व्यक्ति ने, क्या वो दंड का भागी होगा? क्या चोर दंड का भागी होगा? तो राजा बोलता है हाँ। तो नागसेन कहते हैं कि जो आम उसने बोए हैं वो आम तो उसने चुराए नहीं है, उसने चुराए तो कोई और है, तो वो दंड का भागी कैसे होगा? तब राजा कहते हैं कि क्योंकि वो उसने आम जो चुराए हैं वो उसी से उत्पन्न हुए हैं, वो जमीन में जो बोया गया था उसी से उत्पन्न है, इसलिए वो दंड का भागी होगा। तो महाराज इसी प्रकार नाम रूप कर्म करता है, भला या बुरा, और उस कर्म का दूसरा नाम रूप जन्म ग्रहण करता है, दूसरा नाम रूप जन्म ग्रहण करता है, इसलिए वह अपने कर्म से मुक्त नहीं होता, कर्म से मुक्त नहीं होता। तो नागसेन बोले, भंते नागसेन, बहुत अच्छा। फिर राजा ने पूछा, भंते नागसेन, जब एक नाम रूप से कार्य किए जाते हैं तो इन कार्यों का क्या होता है? तब नागसेन बोलते हैं, राजन, वे कर्म जो है उस व्यक्ति का पीछा करते रहते हैं, छाया की तरह पीछा करते रहते हैं। फिर बोले, क्या कोई उनको बता सकता कि ये कर्म यहां है या वहां है? एक उपमा देकर बताइए। तब वो नागसेन कहते हैं, महाराज, क्या कोई उन वृक्ष के फलों को बता सकता है जो लगने वाले हैं उसके ऊपर, कि ये यहां लगेंगे या वहां लगेंगे? वृक्ष पे जो फल लगने वाले हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बता सकता है कि ये फल यहां लगेंगे या वहां लगेंगे? नहीं बनते। तो महाराज इसी प्रकार से कर्मों को लगातार कभी न टूटने वाले प्रवाह में वो दिखाई नहीं दिए जा सकते, उन्हें बताया नहीं जा सकता कि ये कब जो है फल देंगे और कब नहीं देंगे। इसी प्रकार राजन, जब तक जीवन स्रोत का उच्छेद नहीं होगा तब तक किए हुए कर्मों को बताना असंभव है, वो बताए नहीं जा सकते। तो ये जो है आप देख सकते हैं। तो हम चल रहे थे, थोड़ा सा इसको लिया था मैंने, चूंकि विज्ञान में आकर के हम फंस जाते हैं बुरी तरह से। चूंकि विज्ञान क्या है, ये जो है संस्कारों के कारण जो है विज्ञान पैदा होता है। तो हमारे पास जो विज्ञान है, जब हमारी घन बन गया गर्भ के अंदर, उसके अंदर इंद्रियां विकास कर रही हैं, और जब इंद्रियां विकास कर रही तो इंद्रियों के 6 विज्ञान पैदा होते हैं। आप सभी जानते हैं, एक बार राजा मिलिंद ने बंते नागसेन से पूछा कि राजन, विज्ञान की क्या पहचान है? विज्ञान की पहचान क्या है? तो नागसेन कहते
कहते महाराज, जान लेना विज्ञान की पहचान है। जान लेना विज्ञान की पहचान है। क्योंकि हम जानते नहीं इसलिए अज्ञानी, हम उसमें खोज करते नहीं, तर्क करते ही नहीं है, विचार करते ही नहीं, इसलिए महाराज जान लेना विज्ञान की पहचान है। राजा कहता है कैसे? तो बनते नागसेन कहते हैं महाराज, नगर का रखवाला नगर के बीच किसी चौरास्ते पर बैठकर सभी दिशाओं से आने वाले व्यक्तियों को देखता है, उसे विज्ञान से जान लेता है। आंख से देखता है, व्यक्ति जो आ रहा है उसको जान लेता है। महाराज वैसे ही जो पुरुष आंख से देखता है उसे विज्ञान से जान लेता है। जो शब्द कान से सुनता है वो विज्ञान से जान लेता है। जो गंध नाक से सूंघता है वो विज्ञान से जान लेता है। जो रस जिह्वा से चखता है उसे विज्ञान से जान लेता है। और जो स्पर्श त्वचा से महसूस करता, अनुभव करता है, उसे भी विज्ञान से जान लेता है। और जो गुण धर्म है, जो धर्म है, उनको अपने मन से जान लेता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे 6 विज्ञान विकसित होते हैं जो हमारे पास, इस प्रकार ये 6 विज्ञान हमारे पास विकसित होते हैं। पहला है चक्षु विज्ञान। यह जो इंद्रिय है और उसका जो विषय है, आंख का इंद्रिय, आंख का विषय जो है वस्तु है, रूप है। रूप और आंख के बीच में विज्ञान का संबंध होगा तो हमें पता चल जाएगा वो वहां का विज्ञान है, इसे चक्षु विज्ञान कहा जाता है। शब्द और स्रोत के बीच में जो विज्ञान स्थापित होता है उसे स्रोत विज्ञान कहते हैं। घ्राण और नासिका, घ्राण और गंध के बीच में जो विज्ञान स्थापित होता है ग्रहण विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से ये 6 विज्ञान है। मनोविज्ञान है, यह मन और मन के विषय का जो धर्म है उसके मध्य में ये स्थापित होता है, इसलिए इसको मनोविज्ञान कहा जाता है। ये जो है मन ही सभी विज्ञानों का उत्पादक है। अगर मन नहीं होगा तो कोई भी विज्ञान उत्पन्न होने वाला नहीं है। ये सभी विषयों को भोगता है, मन ही जो सारे विषयों को भोगता है। अगर मन नहीं होगा तो कोई विषय आपका उजागर होने वाला नहीं, इसे भोगने वाला कोई नहीं है। अगर हम उत्क्रांति के सिद्धांत में भी देखें, अभी बताया था मैंने आपको, जो 5 नियम है उत्क्रांति के, उतु नियम, बीज नियम, मनो नियम, कर्म नियम और धम्म नियम, उनमें भी एक जो है मनो नियम है जो मन द्वारा संचालित है और वो ट्रांसफर होता रहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इसके बाद एक और विज्ञान आता है जिसे बोला जाता है क्लिष्टो विज्ञान। क्लिष्टो विज्ञान, यह विज्ञान क्या है कि भेद करता है, वस्तुओं में भेद करता है, पहचान निर्धारित करता है कि अमुक वस्तु ये है, ये बेड है, ये बिस्तर है, ये चांद है, ये सूरज है, ये है, वो है, ये फलाना है। इस तरह से उनमें भेद करता है। ये पहचान कराता है, यह माता है, ये पिता है, ये जीवित है, ये जो है मृत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जड़ है, ये चेतन है। इस प्रकार से ये हमको ज्ञान कराता है। ये जो हमारा विज्ञान क्या है, ये जो है हमारा क्लिष्टो विज्ञान कहा जाता है। और जो 8वां विज्ञान है वो जो है आलय विज्ञान कहा जाता है। 8वां क्या है? आलय विज्ञान कहा जाता है। यह विज्ञान जिसमें समस्त वासनाएं रहती हैं, सारी आसक्तियां इसके अंदर विराजमान रहती हैं, सारे संस्कार इसके अंदर रहते हैं। आचार्य बसबंधु इस आलय के बारे में 2 चीजें बताते हैं, 2 बातें बताते हैं। वो क्या कहते हैं? समस्त धर्म कार्य, जो धर्म कार्य भाव इस आलय से संबंधित होते हैं।
जितने भी धर्म कार्य भाव हैं सारे के सारे आलय विज्ञान से संबंधित रहते हैं। दूसरा वो कहते हैं वह समस्त धर्मों का हेतु है। जितने भी कर्म और धर्म हम कार्य द्वारा होते हैं इनका आधार क्या है? ये आलय विज्ञान है, उनका कारण है। और ये कारण भाव से संलग्न होने से ये आलय विज्ञान कहलाता है। क्या है ये? महायान बौद्ध धर्म के अंदर जो योगाचार के स्कूल है उसमें कुछ बताया जाता है, उसकी अवधारणा है कि कोई भी बाहरी वास्तविकता मौजूद नहीं है। वहां का जो सिस्टम है जो बता रहे हैं वहां पर अवधारणा है। कहां पर? बौद्ध महायान बौद्ध धर्म के जो योगाचार्य स्कूल है वहां पर अवधारणा क्या है कि कोई भी बाहर की वास्तविकता मौजूद नहीं है, जबकि इस स्थिति को बनाए रखने के लिए ज्ञान मौजूद है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए ज्ञान मौजूद है, और अगर ज्ञान मौजूद है तो ज्ञेय भी मौजूद होगा। ज्ञान मौजूद है तो ज्ञेय भी मौजूद होगा। जिस प्रकार से एक दीपक से जो दीपक जल रहा है उसकी लौ से प्रकाशित हो रहा है, और प्रकाश से लौ का आभास हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ ज्ञान और ज्ञेय दोनों जो है आपस में एक दूसरे पर आधारित। जैसे प्रकाश लौ पर आधारित है, लौ प्रकाश पर आधारित है, इसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञान और जो ज्ञेय एक दूसरे पर आधारित है। यह मानता है कि ज्ञान स्वयं चेतना का विषय है। ज्ञान जो है स्वयं चेतना का विषय है, इसलिए यह एक उच्च भंडारण चेतना है। आलय का मतलब क्या होता है? आलय का मतलब घर होता है, आयतन होता है, जहां बहुत सारी चीजें पड़ी रहती है। आपके घर के अंदर बहुत सारी चीज पड़ी, विभिन्न प्रकार की चीज पड़ी हुई। इसी प्रकार से जो आलय विज्ञान है इसके अंदर ब्रह्मांड के अनंत विचार पड़े हुए हैं। हमारे माइंड को जो है, हमारे माइंड को ब्रह्मांड का रूप दिया गया है। विज्ञान ये बता रहा है कि जिस प्रकार से ये ब्रह्मांड काम कर रहा है इसी तरह से हमारा माइंड है। इसके अंदर अनंत कोशिकाएं पड़ी हुई हैं, और कोशिकाएं क्या हैं? ये जो है अनंत चेतना है, इसके अंदर उनका भंडारण है, और इसको कोई स्पष्ट आदमी ही इसके आधार तक पहुंच सकता है। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के अंदर अनंत संख्या में विचार भंडारण है। विचार जो है भ्रमण कर रहे हैं, विचार जो है इसके अंदर बहुत सारे हैं जो निष्क्रिय पड़े हुए हैं, अव्यक्त चेतना के रूप में जो है इसमें स्थित है, जो कभी इधर से उधर चलते रहते हैं। ये जो है अनुक्रम, ये जो है क्या नाम है, प्रक्रिया चलती ही रहती है। अनंत विचार हैं जो इसमें चलते रहते हैं। आप सोचिए कि आपका मन जो है एक विचार आता नहीं जाता नहीं तब तक दो विचार और चालू हो जाते हैं। पता नहीं कितने विचारों का भंडार है। इस भंडारण को चेतना में पिछले अनुभवों का जो हमको प्राप्त हुए, कहां से प्राप्त हुए? हमारे माता पिता से प्राप्त हुए, हमारे डीएनए से प्राप्त हुए। जो डीएनए हमारे अंदर आया है उससे प्राप्त हो रहे हैं। जो गुण धर्म हमारे अंदर आ रहे हैं, वो विचार जो आ रहे हैं पता नहीं कहां से आते हो, हम जो है भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ पर कहीं ये कहां से आ गया, मैं तो जानता ही नहीं अभी इसे, ये कहां से पैदा हो गया। तो ये जो है पिछला जो अनुभव है हमारे, उनकी जो वासनाएं हैं, उनकी जो सुगंध है, उनका जो शब्द है, जो स्वर है, जो रस है, वो हमारे इसके अंदर समाये हुए, और उनसे हम पहचान करते हैं। उसी का हमारे ऊपर प्रभाव है, उनका स्वामित्व है हमारे ऊपर। और ये दुनिया अंतर है, वो दुनिया का जो है निर्धारित करती है, वह मानव स्वभाव से संबंधित है। हमारा उन्हीं विचारों के हिसाब से, जो विचार हमारे इसके मन के अंदर आते हैं, उसी के हिसाब से हमारा स्वभाव बनता हुआ चला जाता है। लेकिन इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। जो मैं और गैर के अंदर जो गलत धारणाओं को जन्म देते हैं, मैं और अन्य जो दूसरे हैं, उनके अंदर जो धारणाएं हैं, उनको जो है उनमें जो है अंतर है, उसको वहां पर जो धारणाओं को जन्म देते हैं, उस पर मात्र एक ही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है।
और वो होता है बुद्ध। जो बुद्धत्व प्राप्त है, जो संबोधि प्राप्त है, संबोधि से ही इसके ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसा ये आलय विज्ञान है। इसके अंदर जो डीएनए है, उसके अंदर जो है अनंत काल से पड़े हुए छाप, जो संस्कार हैं इसके अंदर विद्यमान है, वो जो है धीरे धीरे करके विचारों की जो श्रृंखला है हमारी निकलती रहती है। पता नहीं कहां से आती है, किधर जाती है, ये हमको पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार से हम जो है इस विज्ञान को देखते हैं। भाई और बहनों, कुछ मैंने आपको बताया है, हालांकि पूरा डिस्क्राइब नहीं कर पाया, मैं पूरा ओपन नहीं कर पाया हूं, मुझे पता है, क्योंकि ये विषय इतना गहरा है। इसको समझने के लिए हमको पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे। कुछ मैंने बताया, आपको मिला होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आपने मुझे सुन लिया, आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन, साधुवाद। जय भीम। मैं यहीं पर रुकूंगा। जय भीम। नमो बुद्ध।